नमो वरहन्तारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकर्ण वीतराग विज्ञान नमो काहे आते भय अरहंताग महान परम पुरुष निज अर्थ को साज भय गुण वृंद आनंद अमृत चंद्र को वंदत हूँ सुख कांद। बहिरात्मा भी है तो आत्मा, बहिरात्मा भी है तो आत्मा। अरे मेला कपड़ा भी है तो कपड़ा, फेंकने लायक नहीं धोने लायक है। फेंकने लायक नहीं है, धोने लायक है। धोकर के साफ करो। ये मेला फर्श है, उखड़वाने की जरूरत थोड़ी है, साफ कर लो धोकर। बहिरात्मा भी है तो आत्मा। हम तो बहिरात्मा है, हम तो बहिरात्मा, हम तो मिथ्या दृष्टि है। अरे नहीं भाई, हम आत्मा हैं और सम्यक दृष्टि है। नहीं नहीं, ये मत लगाना, वो पर्याय की बात में आगे आई। हम बहिरात्मा नहीं, हम आत्मा मात्र। वह बहिरात्मा तो इसलिए है कि वह अपने आत्मा होते हुए भी अपने को आत्मा मानता नहीं, मानते ही नहीं। या तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, अब हम मानने को तैयार नहीं, हम बड़े आदमी हैं। अच्छी तरह रहो, अच्छी तरह रहो माने ये दो पैसे के लिए आप हिनापना करो, अच्छा नहीं है। अभी भावजीत का देख रहे थे शाम को। धर्म कार्यों में तो खर्च करने में कंजूसी और लौकिक कार्यों में खर्च करने में उल्लास। ये अनंतान मंदिर धर्म कार्यों में तो बहाना बनाता है, शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, समय नहीं है, क्या करें, कोई साधन नहीं है। और लौकिक कार्य उन्हीं साधनों में उसी शक्ति से, उसी बुद्धि से कैसे करते हो, बताओ। अब क्या कहें, गांव में ऐसे कह दे भैया बुद्धि नहीं है, तो मुंह को कौर नाक में दे ले तो का। जो मुंह में देने लायक कौर है उसी नाक में तो नहीं दे, घुसाने की कोशिश करती। हाँ, बुद्धि नहीं है। खूब बुद्धि है, खूब बुद्धि है। मिथ्या दृष्टि का को ज्ञान नहीं है ऐसा मत समझना। उसका ज्ञान अप्रयोजन भूत कार्यों में लगता है, विषय भोगों में लगता है, प्रमाद में लगता है, बचने में लगता है, लगने में नहीं। मिथ्या ज्ञान क्यों कहा, मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या क्यों कहा? कि ज्ञान नहीं है, इसका नाम मिथ्या ज्ञान नहीं। देखो कितना बढ़िया शब्द है मिथ्या, आगे क्या शब्द है? ज्ञान। तो ज्ञान है ना, लेकिन ज्ञान का मिथ्यापना क्या है कि वह विपरीत में लगता है, विषय भोगों में लगता है, पर में लगता है। बहाना बनाने में बहुत बुद्धि चाहिए। हर आदमी बहाना नहीं बना पाएगा, हर आदमी झूठ नहीं बोल पाएगा। बच्चे से कहो जाओ कह देना पापा है नहीं, वो कह देगा पापा कह रहे पापा है नहीं। मैंने वो भोला सा बच्चा झूठ नहीं बोल पा रहा। वो आया, उसमें दो बच्चे थे, एक सेठ का बच्चा और एक वो गरीब का बच्चा वहां था। दोनों साथ साथ पढ़ती थी, साथ साथ खेलते थे। एक दिन
अब उसों के ऊपर उसकी नियत बिगड़ गई। सेठ का बच्चा खेलने आया था, उस अपने बच्चे से कहा जा बाहर जा, और उसको पकड़ के बुला करके और भीतर ले गया और उसको मार दिया, वहीं गाड़ दिया, आभूषण रख लिए। बच्चा कहाँ गया, क्या हुआ, कैसा हुआ, कुछ नहीं। लेकिन उसने यानी कहाँ से वो बच्चे ने देख लिया, गरीब के बच्चे ने। एक दिन वह सेठ के बच्चे घर खेलने आया तो सेठ है बैठा, प्यार से उसको बैठाया। बोले बेटा काहे तुम्हारा वो सोमू कहाँ गया? भैया सोमू कहाँ है? साहब वो तो आंगन में करो हमारे, साहब वो तो हमारे आंगन में करो। उसने देख लिया आंगन में गड़ा है। पुलिस बुलाई, देखा और ये क्या हुआ? अरे धिक्कार है इस वैभव को, इस लोभ को धिक्कार है। क्या कहा था? ज्ञानी का राग भी जब बंध का कारण है तो अज्ञानी का राग क्या होगा? महाबंध का कारण। अनंतानुबंधी, जिसका फल अनंत काल तक दुख होना है, इसका फल अनंत संसार है। जब राग कहा तो अकेला राग मत समझ लेना। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये वेद, ये सब के सब राग में, शब्द में अंतर्गर्भित है। मेट और राग कुटेव, तो क्रोध कुटेव नहीं। हमको गुस्सा बहुत जल्दी आती है। अरे गुस्सा बहुत जल्दी आती है, तुम समझो, अभी प्रतिज्ञा करो हम क्रोध नहीं करेंगे, और तो भी आएगा जब तो उसका प्रायश्चित करो। फिर प्रतिज्ञा करने के बाद फिर वैसा नहीं आएगा, उतनी बार नहीं आएगा, लेकिन एक आध बार आ भी जाए तो उसका प्रायश्चित करो। धीरे धीरे वो राग टूटेगा, क्रोध टूटेगा, मान टूटेगा, माया टूटेगी, लोभ टूटेगा। हमारी चुप रहने की आदि, हम बोल नहीं पाते। प्रतिज्ञा करो हम बोलेंगे योग्य वचन बोलेंगे, मौन नहीं खड़े रहेंगे, मौन नहीं रह जाएंगे, मायाचारी नहीं करेंगे। माया गूंगी होती है, मायाचारी नहीं करेंगे। और फिर भी एक आध दफे मौन रह जाएंगे, लेकिन फिर बोलो, फिर करो। लेकिन जब व्रत ही नहीं है तो अनर्गल प्रवृत्ति होगी, और व्रत होगा तो अनर्गल प्रवृत्ति फिर कितनी बार हो पाएगी, कैसे हो पाएगी बता? ये तो बहिरंग उपाय है। अंतरंग में उपाय, भेद ज्ञान और तत्व विचार, उसकी निंदा गरहा करो। ये विचार करो, क्रोध से दूसरे का बुरा करना चाहे तो चाहे, अपना बुरा होता है, उसका बुरा होना तो उसके परिणाम, उसकी योग्यता, उसके भवितव्य के अनुसार है। मन से दूसरे का तिरस्कार करे लेकिन स्वयं तिरस्कृत होता है। माया से दूसरे को ठगने का भाव भले करे लेकिन स्वयं ठगाया जाता है। लोभ से प्राप्ति करना चाहे तो लोभ से लाभ नहीं होता। जहाँ लोभ है वहाँ लाभ नहीं है। वो ऐसे ऐसे घड़ा भरते रहो, कितने दिन में भरे वो घड़ा? छाछ पी उसने मांग करके, और उसमें ने कहा गया। अब वैसे छाछ बटती है अपने देश में, अपने गांव में हमने देखी। आज जो डॉक्टर लोग कहते हैं ना मलाई निकला दूध बेकार हो गया, तो पहले मलाई निकले दूध की बात प्रथा ही नहीं थी, छाछ, और छाछ अमृत था। और उससे घी निकलता था, वो तपाल हुआ पक्का। जो वहां मिष्ठान तुम्हारे बन रहे हो तो यहाँ वहां खाया जा। अब तो खाए वाले कोई पतो नहीं पड़े जी कहा हो रहो।
अब ये बता कितना घी लग पाएगा बता छाछ में से, ऐसा बटोर बटोर के हड़िया भर रही बाने, मालो भी है कि नहीं। अब क्या हुआ, और अब बस वो लेटा सर्दियों में, आंच नीचे लगी सुलझ रही है, पहले बरोसी नीचे रख लेते तो बस वो नीचे आंच सुलझ रही है, और लेटे लेटे विचार कर रहा है हड़िया भरवे को भाई, अब जा बेचेंगे इतना पैसा आएगा, फिर बकरी खरीदेंगे, फिर गाय खरीदेंगे, फिर भैंस खरीदेंगे, और फिर वैसा विवाह होगा, फिर बच्चे होंगे, फिर ये होंगे, और फिर पैर दबाएंगे, तो वैसे पैर फटकारेंगे। तो ये क्या पैर दबाना आता है, तो फटकारो पैर, ऊपर से हड़िया गिरी और नीचे जल गया, मर गया। हमारा मतलब लोभ ये है, जब तुम्हें लोभ का परिणाम आए तो ये सोचना लोभ पाप का बाप, समस्त पापों का बाप है। और लोभ की परिभाषा क्या है, योग्य स्थान में धन का व्यय न करना। तुम ये सारी करोड़ रुपया करते, ये निर्लोभी नहीं है, ये नाम के महालोभी हैं। करोड़ रुपया की ये शादी कर रहे हैं ना, और ये ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं, ये निर्लोभी नहीं है, ये महालोभी है। धार्मिक कार्यों में ऐसे मान प्रतिष्ठा के लिए खर्च कर देते, ये भी लोभी है, महालोभी। पुण्य के लोभी, भोगों के लोभी, स्वर्ग के लोभी, मान प्रतिष्ठा के लोभी, निर्लोभी नहीं है। तो भाई बैरात्मा भी है तो आत्मा, आत्मा है। किसी दूसरे को मिथ्या दृष्टि कहकर के तिरस्कार भी मत करना, ये तो सब मिथ्या दृष्टि है। अब सम्यक दृष्टि कहाँ से लाओगे, इन्हीं में से सम्यक दृष्टि बनेंगे। सागर धर्मामृत में क्या दिया उपदेश दाता को, उपदेश दाता को क्या उपदेश दिया भाई। सम्यक दृष्टि श्रोता कहाँ से लाओगे, जो भद्र परिणामी हैं, जो सुनते हैं, प्रसन्न होते हैं, बौखलाते नहीं हैं, विरोध नहीं करते हैं, ऐसे जीव भद्र परिणामी कहलाते। तो उन भद्र परिणामियों को तुम्हें उपदेश देना चाहिए। क्यों, वे भद्र परिणामी ही एक दिन उन्हीं में से सम्यक दृष्टि बनते जाएंगे, जिसका काल आता जाएगा। और भद्र परिणामियों का अनादर करोगे तो कहां से सम्यक दृष्टि लाओगे तुम। बैरात्मा, ये तो बैरात्मा है। जैन दर्शन का सूत्र लगाओ, स्यात्। जैन दर्शन, जैनी तो तब बनोगे जब स्यात् लगाओगे, जिन वचन तो तब होंगे जब स्यात् लगाओगे। और अगर तुमने सर्वथा लगा दिया तो अन्यमत हो जाएगा कि पर समय हो जाएगा कि, बोलो पर समय होगा कि नहीं। ये तो बैरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है, पापी है, अज्ञानी है, मूढ़ है, क्रोधी है। जैन वचन लगाओ कि स्यात्, माने पर्याय की अपेक्षा है। पर्याय है कितने समय की ये तो बताओ तुम। एक समय की पर्याय और चली रही, और दूसरे समय में सम्यक दृष्टि हो जाए तो कौन रोक लेगा। वह बैरात्मा तब तक ही बैरात्मा है। नहीं, द्रव्य दृष्टि से देखो, शुद्धनाय से देखो तो किसी समय बैरात्मा नहीं, एक समय के लिए भी बैरात्मा नहीं। क्यों कि बैरात्मा पर्याय जो है ना, वह अन्य उसका व्यतिरेक है, द्रव्य के साथ भिन्नता है, कथनचित भिन्नता। मिथ्या दृष्टि जी भी अगर शुद्ध राय से देखें तो एक समय के लिए भी मिथ्या दृष्टि नहीं है। वो न सम्यक दृष्टि न मिथ्या दृष्टि, वो तो व्यायक है, आत्मा है। सब्बे शुद्धा शुद्ध नया।
स्थापना करो, और नहीं तो अहंकार आएगा तुम्हें, मर जाओगे। हम सम्यक दृष्टि है, हम बस धर्मात्मा हैं, हम ज्ञानी हैं। अरे कछु नहीं हो तुम, पर्याय मूल मिथ्या दृष्टि भले हो, पर्याय मूल मिथ्या दृष्टि भले हो। अरे सम्यक दृष्टि तो अंतरात्मा तो उसको कहते हैं जो अपने को आत्मा देखता है। बहिरात्मा उसे कहते हैं, बहिरात्मा जो आत्मा होते हुए भी अपने को आत्मा अनुभवता नहीं है, समझता नहीं है हम आत्मा है। इस तरह के कितने वाक्य बोले होंगे प्रवचनों में, बताओ आप। दरिद्र वह नहीं है जिसके पास धन नहीं है, दरिद्र वह है जिसे अपने धन की खबर नहीं है, न अपना ज्ञान धन खोता भिखारी क्यों बना होता। अपने ज्ञान धन की अनंत गुणों के वैभव की खबर नहीं है, वह है दरिद्र। अज्ञानी वह नहीं है जिसे ज्ञान नहीं है, अज्ञानी वह कहलाता है जो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभवता नहीं है तो वह भी ज्ञानी। और ये शास्त्र का शब्द है, अध्यवसान वाला जीव भी ज्ञानमय होने से, अध्यवसान वाला जीव भी है कैसा, ज्ञानमय है। अपने को कर्ता मानने वाला जीव भी, कर्तृत्व के अहंकार में पड़ा हुआ जीव भी, मैं करता हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मेरे बिना कौन कर सकता है, करके ही दिखाओ तो हम जाने। तुम करके ही दिखा ले, चुनौती रही तुम्हें। हंसी आती है, ये भाषा आ कहां से गई तुम्हारी। अपने को कर्ता मानने वाला जीव भी उस कर्तृत्व के अहंकार से दुखी तो होता है, लेकिन कर्ता नहीं होता, कर्ता नहीं होता। क्या कर्तृत्व का अहंकार वाला जीव भी न होते हुए कार्य को नहीं कर सकता, पुद्गल से जीव नहीं बना सकता, मरे को जिंदा नहीं कर पाएगा वो, साता के उदय के बिना नहीं कुछ कमा पाए वो। चाहे मैंने इतना कमाया, मैं नहीं सब कमाया, ये सब हमारे पिताजी कछु नहीं छोड़ गए थे, कर्जा और छोड़ गए थे, हमने अपने अंगन ऐसा ठोंका। अरे अंग अपना नहीं है, ये छाती तेरी नहीं है जो ठोंक रहा हुआ है, ये हाथ तेरा नहीं है इसे ठोंक रहा है। हमने सब कमाओ, हमने क्या, आपको नहीं मालूम हमने कितनी मेहनत करी, खोमचा लगाओ, बंजी करी, उतरे से मर जाते, तैसे जी करते थे, वहां ऐसे करो, फिर वैसे करो, फिर हमने जमीन लाई, फिर मकान बनवाओ धीरे धीरे। अब पैसा कम तो भैया मजूर में खर्च होगो, अपने हाथन मेहनत करी, सवेरे खुद लग गए, संध्या खुद लग गए। पंडित जी आपको नहीं मालूम हमने बनाओ है अपने हाथ से। अरे रे प्रभु, तो प्रतिज्ञा करो, छोड़ के मत जाना, बोलो। अपना अपना मान जिसे तू खिला पिला कर करता पोष, करते तेरा महा अनिष्ट। ऐसी ऐसी घटनाओं से भरे हुए इतिहास पुराण, पढ़कर सुनकर नहीं चेतता यही एक आश्चर्य महान। केवल कहने के लिए हमारे 3 लड़का, हमारे 2 लड़का, हमारे 5 लड़का, हमारे 4, एक हमारे लड़का नहीं है, कहवे के लिए है, ये है कछु नहीं। और नहीं तो मोह से बता दें, ईमानदारी से बताओ, लड़के तुम्हारे लिए हैं कि तुम लड़कों के लिए, ये बता दे।
उनकी व्यवस्था तुम बना रहे हो कि बे तुम्हारी व्यवस्था बनाए हुए आ रहे, क्या कर रहे? लोक व्यवहार में भी होता। मोह में लड़के लड़का लड़का, और वो आयु पूरी हो रही है, बिल्कुल नजदीक समय है, वो लड़के बुला रहे हो और वो आए नहीं पाओ और प्राण छूट गए संकलेशता में, गए काम से। ये भी एक अनिष्ट है। हम ये कह रहे हैं अनिष्ट आप क्या मानते हो? कोई खोटा लड़का है वो पिता को दुख देता है, कुणी के जैसा है, या पिता की छाती पर चढ़ के अपने सब पैसा लेगा और मैंने पिता को रोटी नहीं दी और पिता को ऐसो करो, गाली दी तो अब मार तो है, ऐसा ऐसे लड़के की बात नहीं कर रहे। अपना अपना मान जिन्हें तू खिला पिला कर करता पोस्ट, अवसर मिलने पर बेहीजन करते तेरा महा अनिष्ट। क्या मतलब है इसका जानते हो? वो राग उत्पन्न कर रहे थे नहीं, तुम बैराग का चिंतन कर रहे हो। तुम तो सामायिक करने बैठे और वो लड़का आएगो, बाबा बाबा बाबा, अब बाबा हंस पड़े, होगा अनिष्ट के नहीं बोलो? बताओ अनिष्ट हुआ कि नहीं हुआ? और बात खवाते हैं, बात पवाए, बात खिला रहे, बात अरे बात खिला नहीं रहे, बात खेल रहे, मन बहला रहे अपना। तुम पूजा कर रहे, वो पहुंच गो और ठाड़ो हो गो, हमें देव, अब बात देवे लगे, बाकी पूजा करने लगे, भगवान छोड़े। अनिष्ट हुआ कि नहीं? भैया विचार करो, हंसने की बात नहीं है। राग भी अनिष्ट है, तो राग का निमित्त इष्ट कैसे होगा ये बताओ? सोचना, जब राग अनिष्ट है तो राग का निमित्त इष्ट कैसे होगा? इष्ट तो वीतरागी परमेष्टि भगवान कहे जा सकते, व्यवहार नए से। जब निमित्त की बात कही तो हम व्यवहार नए से कह रहे, परमार्थ थोड़ी कह रहे। परमार्थ से तो कोई इष्ट अनिष्ट है ही नहीं, लेकिन व्यवहार नए से भी देखो तो जब राग इष्ट है, नहीं इष्ट है कि अनिष्ट? अनिष्ट है। तो जब राग अनिष्ट है तो राग का निमित्त इष्ट कैसे होगा? राग छुड़ाने वाला इष्ट कैसे कहा जा सकता है? राग कराने वाला, राग की प्रेरणा करने वाला, राग को पोषने वाला, राग में उलझाने वाला, ये इष्ट नहीं हो सकता। भैया ऐसे ही स्वाध्याय करो, ऐसे ही स्वाध्याय करो। वैरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, अरे आत्मा मत भूल जाओ इनमें। समझ में आया क्या कहा हमने? वैरात्मा भी है तो आत्मा। अरे एक मजरा में बेहोश पड़ा हुआ, नशे में और नाली में पड़ा है तो आदमी। ये थोड़ी है कि आदमी नहीं है, वो भैंस हो गई कि घोड़ा हो गया, है तो आदमी। तो फिर ये आदमी है तो नाली में क्यों डरो? कि भाई आदमी है लेकिन उसने विपरीत काम किया, मदिरा पी है तो उसे होश नहीं है, हम आदमी है। ऐसे ही बहिरात्मा जब आत्मा है तो वह दुखी क्यों? आत्मा तो आनंद स्वरूप होता है। बिल्कुल सही, 100%, बिल्कुल सही तुमने कहा। आत्मा सुख स्वरूप है, त्रिकाल सुख स्वरूप है, संपूर्ण भाग, संपूर्ण अवस्थाओं में सुख भरा हुआ है आत्मा में। तो फिर वो दुखी क्यों? कि उसने अपने को आत्मा समझा कहाँ है? जब राजा का राजकुमार अंजन चोर बन सकता है पिता की अवज्ञा करके,
क्या पिता की अवज्ञा करके अंजन चोर कैसी दशा में पहुंच गया? तो ऐसे ही हम जिनेंद्र भगवान की अवज्ञा करके कहाँ पहुंचेंगे? सोचो, अगर हम नारकी हो जाएं, नरक दशा में पहुंच जाएं, त्रियंत्र गति में पहुंच जाएं, तो इसमें क्या आश है? लेकिन ध्यान रखना, है तो आत्मा। आखिर वो है तो राजकुमार, अंजन चोर है तो राजकुमार। और नेक्स्ट होता ही बोले वहां याद आ गई उसको, है क्या कर रहा है? आकाशगामी विद्या सिद्ध कर रहा हूं। तो फिर क्यों तत्व चढ़ता है फिर भी? वो तो भाई तरह से बोलता था। वो सेठ ने मंत्र बताया, हम चढ़ते हैं तो वहां डर लग जाता है कि अगर कहूं झूठी वही बात, अगर झूठी कह दिया होगा तो अबे मर जाएंगे नीचे। वो चल ऐसे खड़े हैं भाले तलवार, तो झट से बोलता है भीतर से, क्या बोलता है? सेठ झूठ बोल सकता है? नान्यथा बादनो जिना। जो जिनेंद्र भगवान का भक्त है, जिन चौथे गुण स्थान से हो जाता है जिन, नान्यथा बादनो जिना, जिन झूठ बोल सकते हैं? नहीं, जैन झूठ बोल नहीं सकते और झूठ बोलने वाला जैन हो नहीं सकता। हट जाए यहां से, लाभ मैं करता हूं। कितना विश्वास उस जिनेंद्र के प्रति, कितना विश्वास उस सेठ के प्रति। जिन वचन भी शब्द नहीं रहा, आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम। जिन वचन प्रमाणम नहीं, जब सेठ वचन प्रमाणम वाला आकाशगामिनी विद्या सिद्ध कर सकता है, तो जिन वचन प्रमाण करके कौन ऐसा होगा जो मुक्त मार्ग की विद्या सिद्ध न कर ले, सम्यक दर्शन प्राप्त न करे? बताओ, हम कछु नहीं जानते। का कहते तुम, काय से पुद्गल कहते, काय से जीव कहते, काय से आश्रव कहते, बाहर से बंद कहते हैं। हम जो जानते कुशील काय से कहते, हम नहीं जानते। हम जानते ये बुरी बात है, जी कर रहा हूं, ये हरकत अच्छी नहीं। हम जो जानते ये बुरी है, हम जो नहीं जानते कुशील है, हम जो नहीं जानते चोरी, शब्द नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते ये बुरी बात है, अच्छी बात नहीं। तुम छोड़ो हमें, वो गंदे आदमी है, हम ये जानते। इसका नाम क्या हम नहीं जानते, इसका नाम क्या हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते ये हमारा नहीं है। खत्म हो गया, सम्यक दर्शन हो जाएगा। और तुम पंडिताई करते रही हो, जिन ये पुद्गल वर्गना है, आहार वर्गना है, और वो उसकी पर्याय है, और उसका गुण है, और उसके द्रव्य, तुम सब पंडिताई करते रही हो, और वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। जिसने पर को पर जान दिया, बस हम ये नहीं जानते का है, हम ये जानते हैं ये पुद्गल है, वो ये हमारा नहीं है। खत्म हो गई बात। एक दफे तो स्थापना कर लो अपने में और सर्व जीवों में। क्या? अपने में और सर्व जीवों में आत्मा की स्थापना करो, स्वीकार करो भीतर से। बहिरात्मा भी है तो आत्मा, तो बहिरात्मा क्यों है? कि जब तक उसने आत्मा नहीं समझा तब तक ही बहिरात्मा है। कब तक बहिरात्मा रहेगा? जब तक वह अपने को आत्मा नहीं समझेगा। क्या 5 शास्त्र पढ़ ले तो भी बहिरात्मा रहेगा, और 5 शास्त्र पढ़ ले तो भी बहिरात्मा रहेगा। क्यों भाई? और 5 कपड़ा पहने तो बहिरात्मा है, पेंट बुशर्ट पहने तो बहिरात्मा, और धोती दुपट्टा पहन ले तो, और खाली लगोटी लगा ले खाली तो। ये भगवान, सोचो सोचो, ये सोने की चौकी रख दे तो अंधेरो रहे अगर बल्ब नहीं है यहाँ, और बल्ब अगर जल रहा है तो भैया काठ की चौकी में ही उजालो हो जाए, और चौकी नहीं होगी तो उजालो हो जाए।
बढ़िया बढ़िया सब रत्न जड़ित आभूषण पहन करके बैठ जाओ और तो भी अंधेरा रहेगा अगर बल्ब नहीं है तो। आत्मज्ञान नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है तो बहिरात्मा रहेगा। ये जीव कब तक अप्रतिबुद्ध रहता है? नो कर्म कर्म जो मैं अवर में, मैं कर्म नो कर्म है। यह बुद्ध जब तक जीव की, ज्ञानी तब तक वह रहे। ज्ञानी दिखने की कोशिश मत करो, ज्ञानी बनने का उपाय करो। और ज्ञानी बनने का उपाय क्या है? अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभवना। जिन्हें संस्कृत नहीं आती, प्राकृत नहीं आती, श्लोक नहीं आते, ये ज्ञानी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। तुम नहीं हो पाओगे, नहीं हो पाओगे। जो जीव जहां है कहीं भी हो, जब तक ये जीव अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभवता नहीं है तब तक अज्ञानी रहता है। अज्ञानी भी है तो ज्ञान स्वरूप, अपने को दुखी मानने वाला है भी है तो सुख स्वरूप। इसीलिए उसको जरा सा भेद ज्ञान हुआ, सुखी होने में देर नहीं लगती, ज्ञानी होने में देर नहीं लगती, बहिरात्मा अंतरात्मा होने में देर नहीं लगती। और बहिरातम तजिए ये कहीं नहीं लिखा है, बहिरातम तजिए ये कहीं नहीं लिखा। क्या लिखा? बहिरातम ता हे जान तज, बहिरातम ता हे जान तज। बहिरातम ता को छोड़ो, बहिरातम को मत छोड़ो। बहिरातमता व्याकरण पढ़े हो थोड़े बहुत। बहिरातमता क्या है? हाँ, क्या है वो? अरे संज्ञा सर्वनाम विशेषण कछु है कि नहीं है? व्याकरण नहीं जानते। व्याकरण किसको कहते हैं? कछु है। एक बूढ़ा और एक बूढ़ा पना, कैसे रूप लखे आपनो, अर्धमृतक सम बूढ़ा पनो। मनुष्य पना, बाल पना और एक बालक, बालक और बाल पना। कहा तुम बचपने जैसी बातें करते, तुम इतने बड़े हो गए। बचपने जैसी, बचपना अलग चीज है और बचपन अलग चीज है। विचारो भाई, दूध में तिनका आ गया तो दूध नहीं फेंके, तिनका फेंक देते, अलग कर देते। समझ में आया ना? लेकिन आपको मालूम है दूध में जहर हो जाए तो किसी केमिकल विधि से अगर दूध का जहर निकल सकता है तो निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सामान्य विधियों से दूध में से जहर अलग नहीं किया जाता तो वो दूध फेंकते हैं। ऐसे बहिरात्मा की संगति छोड़ने लायक है, लेकिन बहिरात्मा भी तिरस्कार करने लायक नहीं है। बहिरात्मा को भी यदि संभव हो किसी युक्ति से उनमें भी सद्ज्ञान भरें, यदि संभव हो। और असंभव हो तो उसकी होनार का विचार करके समझा रखें, आगे चलो। भैया रात की घर में दृष्टांत भी नहीं देना चाहिए, हम तो दृष्टांत दे रहे हैं। रोटी खा ले, रोटी खा ले, और नहीं खाए तो क्या करें? हमें नहीं खाना, हमारा पेट भरो, हमारी तबीयत खराब है, हमारा आज पेट साफ नहीं है, तो वो नहीं खाए तो तुम खा लो। और क्या उपाय बता? कई बार महिलाएं कुड़कुड़ाती हैं, हम होंगे बैठे, अच्छा तुम खा ले, और हम क्या करें बता? कोई अवज्ञा से तो भूखी नहीं बैठे। अब हम काम में लगे हैं, हम नहीं आ पा रहे, तो तुम खा ले, हम क्या करें बताओ? ऐसे बहिरात्मा कोई सम्यक ज्ञानी न हो सके, अंतरात्मा न बन सके, तो तुम अंतरात्मा बन जा। यदि संभव हो किसी युक्ति से उनमें भी सद्ज्ञान भरे।
बस इतना स्वाध्याय बहुत है। क्या कहा, बैरात्मा भी है तो आत्मा हो। इस दशा में भी, इस पर्याय के बीच में भी हमको आचार्य भगवान आत्मा कह करके, भगवान आत्मा कह करके पुकार रहे हैं। कैसे, किस अपेक्षा से बैठें, कह जाइए अंदाज है। नहीं नहीं, शुद्ध नय से सबे शुद्धा शुद्ध नया। ये भगवान ज्ञाता द्रव्य है, लिखा है। भगवान आत्मा तो सदा काल अति पवित्र है। ये बताओ, टीका में लिखे बाकी के नहीं लिखे जो हम बोल रहे हैं, गाथा में, टीका में। अब आप विचार करो, तुमने सोच लिया हम तो भैया बैरात्मा है, तो दीनता आ गई, और हम ज्यादा ज्ञानी हैं, स्वाभिमान आ लिया, हम सम्यक दृष्टि है, मुंह फुलाया है जिसने। या तो भ्रम से सम्यक दृष्टि मान करके मुंह फुला रहा है, और ये सब मिथ्या दृष्टि, हम सम्यक दृष्टि। या फिर क्या, हम तो भैया मिथ्या दृष्टि है, हम तो पापी हैं, हम तो अज्ञानी हैं, हम तो मूढ़ हैं। दीनता की शिकार हो रहा है, डिप्रेशन में, या तनाव में, या डिप्रेशन में, या हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर है, प्रेशर में। और क्यों भाई, एक रोग है कि दोनों रोग हैं? ब्लड प्रेशर हाई रोग है, और लो भी रोग है। टेंशन, तनाव वो भी रोग है, और डिप्रेशन वो भी रोग है। और ये डिप्रेशन और टेंशन दोनों के दोनों विपरीत विचारों का फल है। तो हमने कहा विपरीत विचार करो, हमने कहा विपरीत विचार करो। बताओ, हम तो जो है सो मान रहे, यही तो कह रहे जो है सो नहीं मान रहे। बात तो यही है, जो है सो नहीं मान रहे। तुम हो तो आत्मा और मान रहे अपने को बैरात्मा। जी बैर कहां से जोड़ लो, जी विशेषण कहां से लगा लो? तुम नंगे पैदा भाई थे कि नहीं, ये बता। जी कपड़ा कहां से पहने आए? बस ये विकृति है विकृति की नहीं। और ये कपड़े उतर गए, नग्नता आ गई। कपड़े उतरने का मतलब अकेला कपड़ा उतरना नहीं, ये कपड़े मेरे हैं ऐसा मोह उतरना, इन कपड़ों से मेरी शोभा है ये मोह उतरना, इन कपड़ों में मैं अच्छा लग रहा हूँ, ये बुरा लग रहा हूँ, ये अच्छे हैं ये बुरे। कपड़े उतरने का मतलब है राग उतरना। अभी तुम्हें कपड़ा उतारे और तुम्हें हल शर्म लगने लगे, और जो राग रहित कपड़े उतरेंगे तो उनको शर्म नहीं होगी। ये बैठे जी क्या कहेंगे सब जन, जी क्या कहेंगे, दुनिया का नंगे फिर रहे। कबीर सुनाया था, जब भी इंग्लैंड में गए, क्या नाम, गांधी जी, तो बोले वहां नंगा फकीर आ गया, तो लोगों को अपमान लगा। उन्होंने कहा ये तो बुरी बात है भाई, गांधी जी को तुम नंगा फकीर कह रहे। लेकिन गांधी जी ने क्या लिखा पत्र चर्चिल को, नंगा फकीर हमारे देश का गौरव है। हम नंगे फकीर हो नहीं पा रहे, होने की भावना बहा रहे हैं। आपकी भावना कब सफल हो? पागलपन से नंगा रहता है तो अलग बात है। आज फैशन में आधे नंगे फिर रहे, वो अलग व्यवस्था है, वो कुशील है, वो अनाचार है, अनाचार का निमित्त है। लेकिन निर्विकारता पूर्वक वस्त्रों का त्याग कर रहे हैं, वे तो निर्गंथ हैं भाई। उनकी विशेषता है अंतर बाहर से नांगा। केवल बाहर से ही नग्न नहीं है, अंतर से नग्न है। नग्न माने निरावरण, बाहर में वस्त्रों का आवरण नहीं है। दिगंबर बोलते हैं, दिशाएं ही हैं अंबर जिसका, बीच में और कुछ नहीं है। और ऐसे ही भीतर में क्या कहते हैं, आवरण से रहित माने जिन्हें ज्ञानावरण दर्शनावरण रहित।
क्षयोपम रूप अपने को अनुभव नहीं करते, उदय रूप अपने को अनुभव नहीं करते, वे उनसे न्यारे पंचम पारिणामिक भाव रूप अपने को अनुभव करते हैं और भाते हैं, उसी में मगन है। निष्प्रही व्यक्ति ही ये उपदेश दे सकते हैं, निष्प्रही गुरु ही कह सकते हैं, और कौन कहने वाला है इस दुनिया में? बहिरात्मा को आत्मा कह करके पुकारने वाला है कौन? ये वीतरागी संतों की बात है। अब किसी और की बात मत लगाना। एक तो एक हमने सामूहिक बात कही कि बहिरात्मा कह करके तिरस्कार मत करो किसी का, एक बात। दूसरी बात हमने ये कह रहे हैं, अपने को दीन डिप्रेशन में मत चले आओ, हम तो बहिरात्मा है, हम तो पापी है, हम तो मिथ्या दृष्टि है, हम तो अज्ञानी है, हम तो मूढ़ है। अरे कैसी बातें कर रहे, कैसी बातें कर रहे? मैं एक गायक भाव, हम आत्मा है। कि वैसे ही मान ले, मानवे से क्या हो गए कि मानो नहीं तो हो। तुम कहते हो मानने से हो गए, हम कहते नहीं मानो तो हो तुम। जो अपने को आदमी नहीं मानता वो भी आदमी है कि नहीं है? नशा में झूमे रहो, अरे है तो आदमी, जब नशा उतरेगो तो क्या कहेगो? हमका महाराज, हम कहाँ हाथी खरीद सकते हैं, यही कहेगा वो भी। नशे में कह रहा है रजुआ ये बेचेगो, लेकिन जब नशा उतरेगा तब तो यही कहेगा हम कहाँ। ऐसे ही सम्यक दर्शन जब होगा तब तुझे पर्याय की पामरता का ज्ञान होगा। अरे हम कहाँ पड़े हैं, धिक्कार है। स्वभाव की प्रभुता के सापेक्ष पर्याय की पामरता का ज्ञान होना सम्यक ज्ञान है, और स्वभाव की प्रभुता से निरपेक्ष जाने बिना, उसको पहचाने बिना, गौण किए बिना, और मैं तो पामर हूँ, मैं तो दीन हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो मूढ़ हूँ, ये मिथ्या ज्ञान है, सम्यक ज्ञान नहीं। अर्थात अपने को बहिरात्मा मान करके कभी स्थायी रूप से बैठ मत जाना। क्यों? ये बहिरात्म दशा ध्रुव नहीं है, अध्रुव है। आत्मा ध्रुव है, शुद्ध आत्मा ही ध्रुवत्व के कारण उपलब्धमान है। बहिरात्मा, जिसको हम बहिरात्मा कह रहे हैं, बहिरात्मा में दो शब्द हैं कि एक? बहिर और आत्मा दो हैं कि एक है? दो हैं। तो दो के वाचक दो होंगे कि एक होगा? जब शब्द दो हैं तो उनके वाचक कौन होंगे? माता पिता तो दो हैं तो दो होंगे, एक तो वही होगा। तो बहिरात्मा बताओ। गर्म पानी दो है कि एक? अब लगता ये है कि गर्म पानी एक ही है, दो कहाँ यहाँ? कि यही तो कह रहे हैं, गर्म पानी में पानी और गर्माई दो है। गर्मी या उष्णता, जिसको शास्त्रीय भाषा में कहते उष्णता, वो तो अग्नि की है, और पानी शीतल स्वभाव वाला है। ऐसे ही बहिरात्मा में से बहिर अलग दशा है और आत्मा अलग ही है, दो हैं एक नहीं है। वो बहिरात्मा क्यों है? उसने बाहर के ही शरीर, दिखने वाला शरीर, उसे ही आत्मा मान लिया है। बाहर से दिखने वाली अनुकूलता उसे ही सुख मान लिया है, बाहर दिखने वाली प्रतिकूलता उसे ही सुख दुख मान लिया है, बाहर से दिखने वाला शाब्दिक ज्ञान, क्षयोपम ज्ञान, उसी को ज्ञान मान लिया है, और उसके अभाव में अज्ञान मान लिया उसने।
ये कुछ नहीं जानता, मैं बहुत जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता, ये बहुत जानता है। बस उसने अंतर में विराजमान ज्ञान स्वभाव को नहीं जाना। अब जब ये परिभाषा ही गलत है तो फिर ये बताओ आगे चल करके अब इसकी मान्यता क्या सही होगी? नीति में कह देती थी, परो अपावन ठोर में कंचन तजय न कोय। पढ़ा होगा तुम, उत्तम विद्या लीजिए जदप नीच पे हो, परो अपावन ठोर में कंचन तजय न कोय। अपावन ठोर में अगर कंचन सोना पड़ा हो तो छोड़ दियोगा? ये बात अलग है, बात धो के तपा के काम में लेोगे, लेकिन छोड़ोगे तो नहीं। तो ऐसे ही बहिरात्मा को आप धो तपाओ, भेद ज्ञान से भेद ज्ञान करो। वो आत्मा है, आत्मा, उसका भी अनादर आत्मा का अनादर है। आपको आत्मा नहीं मिलेगा, आत्मा नहीं मिलेगा। और अपने को अब जब मान ही रहो, हम तो हीन भावना से उन्नति कैसे होगी तुम्हारी? जब तुमने मान लो हम तो मिथ्या दृष्टि है, हम तो अज्ञानी है। वो पुण्य पाप अधिकार में एक श्लोक दिया है, श्लोक नहीं छंद है। दो बच्चे एक साथ पैदा हुए शूद्रा के पेट से, उसने उठा करके ऐसे पढ़, एक दियो बामन के एक घर राखो। बनारसी दास ने घर रखने की बात कह दी, माने एक का पालन पोषण विप्र के घर में हुआ, वो उठा लेगा उसको, उसके पालन हुआ। अब जिसके विप्र के घर में पालन हुआ तो उसने तो उसका वो जैसन स्वामी ने लिखा, वो एक पर भी संस्कार वगैरह हो गया ना, तो उसने माने अब मध्यमास बंधु का त्याग कर दिया उसने। और ज्या को तो कछु है ही नहीं, वो तो मदरा कछु बात ही नहीं, भाई से नहा रहो। तुमने देखे ये लोगड़िया, बच्चे का जन्म हुआ, बरांडी सीधी उठाई उनने, पानी में डाली, एक ने बाय नहाए दो, ने कपन नहाए ले, हो गए काम। मैंने वो दृष्टांत भी ऐसा नहीं दिया, वैसे बिल्कुल व्यक्तिगत है। मैं तो शुद्ध हूं, इसलिए मुझे मदरा पीने में कोई दोष ही नहीं है। क्यों? उसने अपने को सर्वथा मान लिया ना, और उसने कहा ब्राह्मणत्व अभिमान है, ब्राह्मणत्व के अभिमान से वो मदरा को स्पर्श नहीं कर रहा, अभिमान से। अगर वास्तव में उन दोनों बालकों में देखें तो दोनों बालक एक ही मां के हैं, दोनों कर्म हैं, दोनों में से धर्म कौन सा है? दोनों अज्ञानमय भाव है, ज्ञानमय भाव कौन सा है? दोनों में आकुलता है, निराकुलता कहाँ है? दोनों पुद्गल हैं, उसमें जीव कहाँ है, चेतन तो कहाँ है? हेतु, स्वभाव, अनुभव और फल। नहीं 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 नहीं, आश्रय, बंध के आश्रय, उनसे बंध होता है। हेतु, अज्ञान दोनों में हेतु है, दोनों पुद्गलमय है, दोनों आकुलता रूप है, और दोनों में बंध का आशय है। एक भी मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग अगर कहा जाए तो उसे उपचार समझना, उपचार समझना। मामा के संग आएगा उसको बाबू मामा कह दी, ये है और कुछ नहीं है। बाद बाकी तुम्हारी जाति बिरादरी अलग है, उनकी जाति बिरादरी अलग है, लेकिन मामा के संग आओ, मामा का दोस्त है सो, और मामा वो भी मामा हो गया। विचारना भाई, क्या विचारोगे हैं? अरे बहिरात्मा कहा जा रहा है, वह भी है तो आत्मा। अरे है तो की जगह आप क्या लगाओगे?
हमने अपने को अनादिकाल से क्या मान लिया, बहिरात्मा, नाना रूपों में माना, लेकिन हूं तो मैं आत्मा। और जहां हूं की अकार आई, समझ लो खत्म हो गया, बहिरात्म दस्ती खत्म हो गई, मर गई वो बहिरात्म। दीवान जी के पास आ गया वो गरीब आदमी मांगने, कुछ लेने की आशा से आया तो फटे हाल देख करके लोग हंसने लगे। बोले हंसते क्यों भाई, कोई बात नहीं, सगा साधु है या फलाना है। तो उसने एक बात पूछी, मौसी कैसी है? समझ गए, मौसीरा भाई है, मौसी कैसी है? तो उन्हें शीशा कर रही है, सांसें भर रही हैं। अब जब सांस छूट जाए, समझ गए, अब ये दरिद्रता जब यहां आ गई तो मिटेगी। जब ये हम आपके पास आ गए तो वो अब असाधा कब तक रहेगी बोला? कि सांस भर रही, शीशा कर नहीं है, अब जो लो है तो लो है। अब दीवान जी भी समझ गए, भैया इनको जाओ स्नान करा, भोजन करा और इनको दे करके विदा करो। घर जाते जाते देखो साहब टूट जाए सांस, अब क्या करें? माने छुत पीड़ा कैसे रह लेगी, या पाए नाथ निरंजन। जब हे भगवान आपके पास आए तो ये मिथ्यात्व कैसे रहेगा? जब जिन भजन हमने पढ़े हैं, जिन दर्शन हमको मिले हैं, तो अब ये मिथ्यात्व कैसे रह जाएगा? ध्रुव होता तो बात अलग थी, लेकिन ध्रुव तो नहीं है ना। हमने महाभाग्य से आत्मा शब्द हमारे कान में पड़ गया और हमने प्रमाण कर लिया भीतर। अब बहिरात्मा कहां से रहेगा? हो गया अंतरात्मा। अद्भुत जैन दर्शन है, विचारना। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। तेरा वाणी के ज्ञान से सूझे रोकालो, सो वाणी मस्तक सदा देत हूँ।